हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। अभी हमको पढ़ना है प्रश्नावली। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर आप लोगों के पीछे पेज में लास्ट पेज में दिए हुए हैं, तो इनका मतलब जानना अब बहुत आवश्यक है। ये कैसे होंगे, कैसे क्या करते, कैसे नहीं। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी, कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तब आप उस प्रश्नावली को आसानी से कर सकेंगे। तो चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता ही है रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आपको पता ही है ना रैखिक समीकरण क्या होते हैं रैखिक जिनकी घात 1 हो। जैसे मान लो कि 3x प्लस 5y माइनस 7 ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप के होते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप के होते हैं। ये बराबर 0 और एक इक्वेशन है ये। और एक इक्वेशन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 2x माइनस 5y इज इक्वल 8 है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो ये दाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में 0 होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए। तो आप इस 8 को इस तरफ बाएं पक्ष में ले आइए। तो 2x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये आ गया है तो अब आपको मान लीजिए ए बी सी के मान हम कैसे निकालेंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट के ए बी सी के मान निकालेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड के ए बी सी के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी के मान देखिए, x से x कट गया ना। यहाँ ए के स्थान पर क्या लिखा है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली से a इज इक्वल 3। अब देखिए ये y तो कट गया, b के स्थान पर क्या लिखा है 5, तो b इज इक्वल 5। अब c के स्थान पर क्या लिखा है, प्लस माइनस का भी लेना है हमको। वहाँ देखिए यहाँ पर प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो माइनस का लेंगे। c इज इक्वल माइनस 7। ये इस तरह ए बी सी का मान निकालेंगे आप। और जैसे इक्वेशन सेकंड का मान निकालना है ए बी सी का, तो देखिए यहाँ पर ये भी x तो ए इज इक्वल क्या कर रहा है 2, ए का काम कर रहा है 2, तो ए इज इक्वल 2 आ गया। a1 b1 c1 मान लीजिए पहले समीकरण को, इसको मान लो a2 और b2 और c2 मान लीजिए। अब by यानी कि 5 माइनस का 5 c2 क्या आ गया माइनस का 8। ये इस तरह आपको करना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के इस तरह का आपको पहले मान निकालना आपको पता है, मान निकालना आपको आना चाहिए, तब आप उस प्रश्नावली को आसानी से लगा लेंगे। और फिर देखिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी करते कुछ यहाँ पर समीकरण दिए हैं। देखिए इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। कह रहा है x माइनस 2y इज इक्वल 0। यहाँ पर कह रहा है अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक रेखाएं हैं। और a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तो समपाती रेखाएं। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। a1 अपान a2 कह रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। ये कह रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 कह रहा है। तो यानी कि जैसे a1 का मान क्या आया था, मान लीजिए 5 आया था, a2 का मान 6 आया था, b1 का मान आया था 3 और b2 का मान आया था 7। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है ना, कि इक्वल नहीं है ना, तो इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब होगा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो केवल एक बिंदु पर टच करती हैं, यानी कि उसका एक हल होगा। जितने बिंदु पर टच करेंगी, जैसे मान लीजिए ये हो गया, कितने बिंदु पर टच कर रही है, एक बिंदु पर टच करें। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर टच करती हैं, तो एक ही उसका हल हो। जितने बिंदु पर टच करेगी वो रेखा, उतना ही उसका हल आएगा। अतः इसका हल क्या होगा, ये देखिए लिखा है ना साफ साफ। अतः यह केवल एक हल का होगा, ठीक है, यह केवल एक हल का होगा। फिर सेकेंड नंबर वगैरह संपाती रेखाएं। तो आपकी संपाती रेखाएं क्या होती है, देखिए संपाती रेखाएं, मान लीजिए मैंने एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी मैंने, और दूसरी रेखा मैंने ये खींच दी।
उसी के ऊपर खींच दी, ठीक है। जैसे ये एक रेखा खींची और दूसरी रेखा उसके ऊपर खींच दी, इस तरह बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल। तो हैं तो दो रेखा, लेकिन दिखेंगी आपको ये एक रेखा। तो इस तरह इसमें तमाम ये बिंदु पर टच करती। इसके हम बिंदु की गणना नहीं कर सकते कितने बिंदु पर, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कितने बिंदु पर टच कर रही है। यहाँ पर तमाम बिंदु पर ये टच करती हुई जा रही है वह रेखा, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और अगर ये तमाम बिंदु पर टच कर रही है, बहुत सारे बिंदु पर टच कर रही है, बहुत सारे बिंदु को काट रही है, टच कर रही है, तो इसके हल भी तमाम होंगे, हल भी ठेला भर होंगे। अगर ये ठेला भर बिंदु को टच कर रहे हैं तो ठेला भर आपके हल होंगे, ठीक है। ये हो गए समपाती रेखाएं, ठीक है। अब आते हैं समांतर रेखा की बात। तो समांतर रेखा में क्या होता है, ये है, देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। क्या है, आपस में क्या है, समांतर हैं। जब समांतर रेखा होगी तो ये भी अपनी दिशा में जाएगी, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी अपनी दिशा में जाएगी, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जब इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। अब ये दोनों कहीं भी अगर ये अपने दिशा में चल रही है, ये अपने दिशा में चल रही है, ये भी बहुत सीधा है, ये किसी से बोलता नहीं है, ये भी किसी से बोल नहीं रही है। तो मान लीजिए ये दोनों कभी भी किसी को टच नहीं करेंगी। अगर टच नहीं करेंगी तो इनका हल नहीं होगा, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली पर। बहुत ही आसान प्रश्नावली, अगर आपने इनको आपने अच्छे से समझ लिया दिमाग लगा के, तो मान लीजिए आपको तुरंत प्रश्नावली आ गई। देखिए, और एक बात और, मैंने ग्राफ के बारे में अपने लास्ट वीडियो में बता के रखा है, तो जाइए उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ ग्राफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चल रहे प्रश्न नंबर 3.2। तो कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। नंबर 1, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली से अपना पेन उठाना है और कॉपी में क्या करना है, कह रहा है कक्षा 10 की बात कर रहा है, ठीक है। कक्षा 10 की बात कर रहा है और कह रहा है अब कक्षा में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। कक्षा 10 में क्या होंगे, लड़के भी, कक्षा में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो लड़के लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो और इन दोनों की संख्या 10 विद्यार्थी हैं, ये टोटल कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। कुल स्टूडेंट्स यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। कुल विद्यार्थी 10 हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपये हैं और आपके दूसरे पार्टनर के पास 3 रुपये हैं, यानी कि जो आपके पास जितने पैसे हैं वो आपके पार्टनर से 2 रुपये अधिक हैं। तो क्या करेंगे आप, इनको बराबर करने के लिए या तो इसमें 2 जोड़ देंगे या अपने में 2 घटा देंगे। तो उसी प्रकार करना है। कह रहा है कि संख्या माना लड़कों की संख्या इक्वल x और लड़कियों की संख्या इक्वल y। अब इन दोनों को हमको इक्वल करना है। क्या करना है, कह रहा है x + y इक्वल 10। इन दोनों को जोड़ कह रहा है, इनका कुल कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। अब इसको हिस्सा ले तो x प्लस, मैंने कहा था ना कि दाएं पक्ष में कुछ नहीं, दाएं पक्ष में ओनली 0 होना चाहिए। तो इसको ले आइए, -10 इक्वल 0। तो a1 का मान कितना आ गया। अब a1 + b a1x + b1y + c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -10। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब दूसरे प्रश्न में कह रहा है, यानी कि उसकी दूसरी शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब 4 अधिक, इन लोगों को इक्वल करने के लिए या तो लड़कियों की संख्या में 4 घटा दें तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
और यह तो इसमें 4 जोड़ दें तो हम घटा देते हैं, तो इसको ले आए इस तरफ, तो x + 4 - y = 0। फिर इसकी तुलना करा देंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा 1, b2 का मान आ जाएगा -1, c2 का मान आ जाएगा 4। तुलना करा देंगे इससे a2x प्लस, अब यहाँ पर a1 था ना, अब जब इक्वेशन सेकंड की बात आएगी तो a2x + b2y + c2 = 0, तो इतना मान आएगा। अब इन सब के मानों को आपको बताना है कि ये क्या है, कि कह रहा है ग्राफी विधि से हल करना है और युग्म बताना है, रैखिक समीकरणों की क्या बनाना है, बताना है, युग्म बताना है। तो इतना करना है आपको, और ग्राफ इतना ही करना है आपको, ठीक है। और ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा था, तो इतना करिए आप। और जो ग्राफ बनाने की विधि बताई थी मैंने, वो अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, उसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो कह रहा है 5 पेंसिल एवं 7 कलमों, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कह रहा माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपये, इतना मैंने मान लिया। फिर कह रहा है दोनों का कुल मूल्य दिया है। नंबर 1 में कुल मूल्य देने के x + y का मूल्य कितना दिया, 50 रुपये दिया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गए, आपका ये पहला आंसर आ गया। फिर कह रहा है दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों, 7 पेंसिल यानी कि 7x + 5 कलम 5y, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो पेंसिल का मूल्य एवं कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों समीकरणों को आपको हल कर लेना है और पेंसिल और कलम के मूल्य आपको ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो हल कीजिए। कह रहा है यदि क्योंकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है और 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य आपको दिया है 50 रुपये दिया है, और 7 पेंसिल, अब ये इक्वेशन सेकेंड बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हल कर लीजिए इनको, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। इसमें 7 का इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 7 पना कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 पना 35x, 7 49y, 3 50 35x + 5 5 25y, 5 6 30, 5 को 20, 3 23, घटा दीजिए। घटाने पर चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गए 2, 24y = तो कितना आ जाएगा 0, 5 में देंगे 2 और 3 2 1, 24 5 120, y = 5। यानी कि जो पेन का मूल्य है कितना है, 5 रुपये। एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। एक पेन का मूल्य कितना है, कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा, एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए इसमें y का मान पुट करा दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं, पुट कराते हैं y का मान, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, 5x + 7y = 50 था। तो 5x + 7 की y के स्थान पर 5 = 50, 5x = 35, 50 में 35 घटा दीजिए। 5x = 10 में 5 गए 5, 5 देंगे 2, तो x = 25, 5 25, x = 5 आ गया। यानी कि दोनों का जो पेन का मूल्य है वो भी 5 रुपये है, जो पेंसिल का मूल्य है वो भी 5 रुपये है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो बस इतना ही। फिर कल आपके लिए जो सवाल आपके बकाया 2 3 4 5 उनको मैं आपको बताऊंगा कल, और आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो नीचे रेड कलर का जो बटन है ना, रेड कलर का इस तरह का जो बटन
बना है ना, उसको आपको क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक कर देंगे तो जहाँ आप उसको टच करेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फलाने ने फलाने को सब्सक्राइब किया, गर्ग टीचिंग क्लासेस सब्सक्राइब यू फलाना ठिकाना। तो आज के लिए बस इतना ही।